तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में काफी हद तक यहाँ पर नए काम कर रही है और ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है जिसके जरिए भारतीय वायुसेना अपनी कैपेबिलिटीज को यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि आने वाले समय में यहाँ पर टू फ्रंट वार की काफी ज्यादा संभावनाएं बनी हुई है और इसीलिए भारत की तरफ से साथ ही हमारी वायुसेना की तरफ से हर एक तरह से यहाँ पर अपनी वायुसेना को ताकतवर बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। और दोस्तों अब इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना को कुछ एरियल रिफ्यूलर की जरूरत थी और इन्हीं एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट को जारी किया गया है। ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स करीब 6 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को परचेज करेगी। लेकिन दोस्तों हाल ही में अब ये अपडेट निकल कर आया है कि अब इंडियन एयरफोर्स यहाँ केवल मात्र 6 नहीं बल्कि इसकी 3 गुना यानी कि 18 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को परचेज करेगी। ऐसे में अगर सही मायने में देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी प्रोसेस को यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने को लेकर एक नया प्रयास यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और पिछले महीने ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो 6 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी रिन्यू कर दिया गया है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पर बेड़े को देखा जाए तो ये बेड़े के अंदर करीब 6 इल्यूजन 76 MD एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अभी मौजूद हैं और ऐसे में आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों को लेकर कई तरह के इश्यूज यहाँ पर बने हुए हैं क्योंकि इनकी जो सर्विसेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है और इसी की वजह से यहाँ पर जो 6 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं उनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट अक्सर ग्राउंडेड रहते हैं और ऐसे में काफी कम एयरक्राफ्ट हैं जो कि सर्विस में अक्सर बने रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने आप को एक्सपेंड किया जा रहा है और साथ ही इंडियन एयरफोर्स हर तरीके से यहाँ से मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना चाहती है, उसको देखते हुए इंडियन एयरफोर्स को अब फिलहाल ऐसे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और ऐसे में आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हाल ही में ये रिक्वायरमेंट जारी की गई है जिसमें यह भी बताया गया है कि कम से कम 18 ऐसे एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत है ताकि इंडियन एयरफोर्स अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को यहाँ पर बरकरार रख सके। ऐसे में अगर 18 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये काफी बड़ा प्रोक्योरमेंट है और इसी के मुताबिक इस प्रोक्योरमेंट को देखते हुए कई सारे देशों की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के सामने अपने एयरक्राफ्टों को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि इन कंपनियों के द्वारा जो एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किए गए हैं उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो यहाँ पर एयरबस का आता है। ऐसे में दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था कि एयरबस बहुत ही जल्द एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के अंदर स्टेबलाइज कर सकती है और इसी के चलते भारतीय वायुसेना की यहाँ पर कोशिश रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में एयरबस से कुछ ऐसे एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को परचेज करें जिसकी वजह से एयरबस के सामने ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि फाइनली यहाँ पर भारत के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने से भारत का ही नहीं बल्कि यहाँ पर एयरबस कंपनी का भी फायदा होगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव एयरबस कंपनी की तरफ से भारतीय वायुसेना के सामने रखा गया है। हालांकि इससे पहले भी जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी वायुसेना के लिए एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया था उसके अंदर भी एयरबस के A330 एयरक्राफ्टों को चुना गया था, लेकिन कई वजह इनके अंदर होने की वजह से दो बार इस डील को रद्द करना पड़ा था। ऐसे में अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजरायली एरोनॉटिक्स कंपनी का भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन है जिसके चलते भारतीय वायुसेना को इन कंपनियों की तरफ से भी ऑफर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि ये दोनों कंपनियां मिलकर ही बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट को एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करती हैं और इन दोनों कंपनियों की तरफ से अपनी इन एयरक्राफ्टों का जो ऑफर है वो इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों कंपनियां अक्सर मिलके एयरक्राफ्टों को पहले से बनाती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों कंपनियों की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि जो पुराने एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जो पुराने हो चुके हैं उनको भी यहाँ पर मॉडिफाई करते हुए भारतीय वायुसेना को देने को लेकर यहाँ पर बात चल रही है। वहीं पर आपको बता दें कि तीसरा जो बड़ा कंपनी है वो यहाँ पर बोइंग है और आप सभी को पता होगा कि बोइंग यहाँ पर वो कंपनी है जो कि अमेरिका के सबसे बड़े एरोस्पेस
एयरक्राफ्ट से शुरू करते हुए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ तक कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट को भी निर्माण करती है। ऐसे में बोइंग कंपनी के द्वारा भारत के सामने KC-46 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी जो सबसे पहली बार और फ्रेश एंट्री ब्राजील की कंपनी एम्बेरियर ने की है, उसकी वजह से यहाँ पर माना जा रहा है कि ब्राजील की ये कंपनी शायद इस बिड को यहाँ पर जीत सकती है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट से शुरू करते हुए कमर्शियल एयरक्राफ्ट तक बनाती है। और एम्बेरियर कंपनी का नाम यहाँ पर चर्चा में तब आया जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का टेंडर जारी किया गया था। और इस टेंडर के अंतर्गत एम्बेरियर कंपनी की तरफ से अमेरिका और यूरोप के देशों को काउंटर करने के लिए भारत के सामने अपने C-39 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया था। जबकि दोस्तों यहाँ पर C-390 एयरक्राफ्टों के ही एक एरियल रिफ्यूलर का वेरिएंट भी है, जिसे कि KC-390 मिलेनियम कहा जाता है। और रिपोर्ट में ये दावा किया जाता है कि एम्बेरियर इस टेंडर को जीत सकती है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो इस पूरे टेंडर के अंतर्गत एक कंपनी के एयरक्राफ्ट का यहाँ पर दावेदारी सबसे मजबूत लगता है, और ये है हमारा एयरबस का A330 MRTT, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले 2 टेंडर के अंतर्गत इस एयरक्राफ्टों के द्वारा जीत हासिल की जा चुकी है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजरायली कंपनी के जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर मौजूद है, वो पहली बार यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा गया है। और ऐसे में यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खुद इस एयरक्राफ्ट के अंदर काम कर रहा है। तो इस बार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और इजरायली एरोस्पेस की कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले नंबर पर रखा जा सकता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर एम्बेरियर कंपनी को यहाँ पर देखा जाए तो इसके द्वारा जो FTA टेंडर था, ऐसे में यहाँ पर दोनों एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा सकता है। और MTA टेंडर एम्बेरियर कंपनी जीत जाता है तो ये मानना है कि एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों का जो टेंडर है वो भी यहाँ पर एम्बेरियर कंपनी के हाथों में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स किसी भी कंपनी के एयरक्राफ्ट के साथ अगर आगे जाता है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के अंदर 18 यहाँ पर एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जुड़ेंगे, और ये बड़ी बात होगी क्योंकि इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना वृद्धि होगी। और वैसे भी दोस्तों आपको पता है कि आज हमारी भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में असल में देखा जाए तो जब यहाँ पर एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को यहाँ पर ऐड किया जाएगा तो ऐसे में आने वाले समय में भारतीय वायुसेना अपने बेड़े को बड़ी मात्रा में यहाँ पर बढ़ाने वाली है, तो इसमें भारतीय वायुसेना को काफ़ी सहायता मिलेगी। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।